हेलो बच्चों, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फन विद किड्स। मैं शिरोमणि राज और ये कौन है? पिंकी एंड चीकू। चलो, आपका समर वेकेशन कैसा है बच्चों? आई होप यू आर एंजॉइंग इट, ओके। एंड इस एन्जॉयमेंट में थोड़ी सी और मस्ती जोड़ देती हूँ और आज एक स्टोरी सुनाऊंगी जिसका नाम है अक्ल की दुकान। पूरी मस्ती वाली स्टोरी है, तो चलो सुनते हैं। एक था रौनक, जैसा नाम वैसा रूप। अक्ल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, यहाँ अक्ल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहाँ से ज़रूर गुज़रता था और बोर्ड देखकर हंसने लगता। रौनक को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन ज़रूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहाँ से गुज़रा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर रौनक से पूछा, यहाँ कैसी अक्ल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? उसने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। गप्पू ने जेब से 1 रुपया निकालकर पूछा, इस रुपए के बदले कौन सी अक्ल मिलेगी और कितनी? अरे भाई, 1 रुपए की अक्ल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। गप्पू ने 1 रुपया दे दिया। बदले में रौनक ने एक कागज पर कुछ लिख कर दिया, जहाँ 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हो वहाँ खड़े रहना बेवकूफ़ी है। गप्पू घर पहुंचा और उसने अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। गप्पू को कोसते हुए वह पहुंचा अक्ल की दुकान पर। कागज की पर्ची रौनक के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। रौनक ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर रौनक ने रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरो का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगे। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। गप्पू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा, वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थी, तब उन्होंने गप्पू को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह हो। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, गप्पू से पूछ लो कि किसने पहले झगड़ा शुरू किया था, वह वहीं मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ गप्पू को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर गप्पू हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुँचे अक्ल की दुकान। माफ़ी मांगी और मदद भी। रौनक ने कहा, मदद तो मैं कर दूँ, पर अब जो मैं अक्ल दूंगा उसकी कीमत है 5,000 रुपये। मरता क्या ना करता। कंजूस पिता ने कुढ़ते हुए दिए 5,000 रुपये। रौनक ने अक्ल दी कि गवाही के समय गप्पू पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ न कहे। अगले दिन गप्पू दरबार पहुंचा और पागलों जैसी हरकतें करने लगा। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया,
दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दें, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई, छोटी को बहुत गुस्सा आया। गप्पू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज़ है, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया और फिर पहुंचा अक्ल की दुकान। रौनक ने कहा, इस बार अक्ल की कीमत 10,000 रुपये है। पैसे लेकर रौनक बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। गप्पू सकते में आ गया, बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1,00,000 रुपए है। रौनक बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार मेरे दुकान पर आए थे कि 1 रुपए की अक्ल से तुम 1,00,000 रुपए बचा सकते हो। इधर गप्पू को हार खरीदकर भेंट करना पड़ा, उधर अक्ल की दुकान खूब चल पड़ी। कंजूस महाजन सिर पीट कर रह गया। तो बच्चों, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? मज़ा आया? ओके, अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो क्या करना है? पिंकी बताओ। लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। यस, ओके, अब नेक्स्ट कहानी में फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय बाय।